हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चंस करेंगे हिंदी के। और आप लोग बताइएगा क्लास में कितने क्वेश्चंस आपके सही गए। कमेंट बॉक्स में कमेंट आप जरूर करिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 31 है। आनंद कादंबनी के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए है बाबू महादेव सेठ, ऑप्शन बी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन सी है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, या ऑप्शन डी है अंबिका प्रसाद व्यास। 31 का यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आनंद कादंबनी के जो संपादक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, यानी आंसर आपका सी बिल्कुल यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 32। उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होगा? इसका आपसे विलोम शब्द पूछा गया है उत्कर्ष का। ऑप्शन ए है पतन, बी है अपकर्ष, सी अपभ्रष्ट, या फिर ऑप्शन डी होगा विकर्ष। तो जो उत्कर्ष का विलोम होता है उस दिन में हमने आपको बताया था अपकर्ष होता है इसका जो है विलोम शब्द। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 33 है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या भोजपुरी? तो ये सबको पता ही होगा कि जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अवधी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका नेक्स्ट है 34 है। आगे कुआं पीछे खाई, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन ए चारों तरफ जल ही जल होना, रास्ते का बंद होना, दोनों ओर मुसीबत, या फिर बीच में से निकल भागना। 34 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आगे कुआं पीछे खाई, यानी दोनों ओर मुसीबत होना। कहीं भी जाओगे तो मुसीबत ही मिलेगी, यानी दोनों ओर मुसीबत का होना। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? यानी कि कौन सा शुद्ध है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय लिखा गया है, कौन सा सही ढंग से लिखा गया है उसी को आपको यहाँ पर पहचानना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए ही है जो बिल्कुल सही तरीके से लिखा गया, अंतर्राष्ट्रीय तरीके से लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है। आदिकाल के लिए वीर गाथा काल भी कहा जाता है और इसका नाम किसने प्रस्तावित किया था? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी, महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 36 का राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 37। आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित की गई है। ये एक संपूर्ण स्टडी गाइड बुक है जो कि कक्षा 1 से 5 के लिए, यानी कि प्राइमरी लेवल के लिए है। यहाँ पर आपको 3000 से अधिक एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 4 प्रीवियस ईयर पेपर देखने को मिलेंगे, और पूरा यहाँ पर जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इस बुक को डिजाइन किया गया है। ये पूरा आप देख सकते हैं, पूरा सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, और किस टॉपिक से कब कब कितने नंबर का पूछा गया है वो भी उन्होंने पूरा जो है इसको एक चार्ट के माध्यम से आपको पूरा समझाया है। तो आप इस बुक को लीजिएगा। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, हर जगह आपका ये बुक अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। ये पूरा देख लीजिए। विषय सूची है जहाँ पर बाल विकास है, हिंदी है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज है, गणित है, ये सारी चीज़ यहाँ पर दी गई है। पर्यावरण अध्ययन हो गया आपका। और ये देखिए प्रीवियस ईयर पेपर है, तो पहले यहाँ पर पूरा पेपर दे दिया है। पेपर देने के बाद इन्होंने क्या किया, उसका जो है आंसर की दिया है, और आंसर की देने के बाद जो व्याख्या से जो कि सबसे जरूरी है आपको समझने के लिए, वो भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है ताकि आप प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएं। तो ये इनकी संपूर्ण स्टडी गाइड बुक है जहाँ पर पूरा सिलेबस रहेगा, पूरी थ्योरेटिकल रहेगी, सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ने के लिए मिलेगा। बाकी इनका जो पूरा एक कॉम्बो पैक है वो आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। तो आप इस पूरे कॉम्बो पैक को लीजिए। इसमें क्या है कि सारी बुक्स आपकी आ जाएंगी और पूरी तैयारी आपकी अच्छे से हो जाएगी। पहली बार में ही आप अच्छे से अपना यूपी टेट क्वालिफाई कर लेंगे। लाइफ टाइम वैलिड है, तो आप अच्छे से पढ़ें, इन सभी बुक्स को लीजिएगा। कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या डायरेक्टली आप अमेजन, फ्लिपकार्ट से सर्च करके सीधे बुक्स को यहाँ पर ले सकते हैं। 7 है। दुल्हन गाभू मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार। ये किसकी पंक्तियां हैं? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या रैदास जी की। तो ये जो पंक्तियां हैं कबीरदास की रचना से ली गई हैं, यानी ऑप्शन बी आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? नल्ल सिंह, नरपत नालाह, चंद्रबाई या जगनिक। 38 का यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? परमाल रासो क्या है? एक आल्हा खंड है, और जिसे जो है किसने लिखा है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 38 का ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, जगनिक, यानी कि डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 39। मृगावती किसकी रचना है? उस्मान, मंझन, कुतुबुन, या फिर ऑप्शन डी है जायसी। 39 का यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि कुतुबुन। ठीक है। फिर यहाँ पर आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। मुद्री का तत्सम रूप क्या है? यानी कि ये तद्भव है, इसका तत्सम रूप आपसे पूछा गया। मुद्री का, मुद्री, मुंद्री, मुद्रिका या फिर मुद्रिका। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है मुद्री का जो तत्सम शब्द होगा वो मुद्रिका होगा, यानी ऑप्शन
डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। मुद्रिका क्या होगा, मुद्रिका हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव आपसे पूछा गया है, मधुक, भ्रमर, मधुकर या फिर भमरा। तो भमरा क्या है, एक तद्भव शब्द है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। और अगर इसके तत्सम की बात करें तो यहाँ पर भ्रमर, ये क्या है इसका तत्सम है, ये क्या है इसका तत्सम रूप है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 42 है, यथाशक्ति में कौन सा समास है, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्विगु समास या ऑप्शन डी कर्मधारय है। तो यहाँ पर 42 का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसमें कौन सा है, अव्ययीभाव है। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, इसमें क्या लिखा होता नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आपको जल्दबाजी में गलतियां करवा देते हैं। ऑप्शन ए है अशोक के फूल, बी है आपका कुटज, सी है विचार प्रभा या फिर ऑप्शन डी आपका वृत्त और विकास। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो 43 का राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी वृत्त और विकास नहीं है, बाकी सभी जो है इन्हीं के हैं। ठीक है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इनका जो करेक्ट ऑप्शन है 44 का आपका बी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट जी ने इसका संपादन किया है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 है, तेरी बरछी नेबर छीने हैं खलल खलन के, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, रूपक, अनुप्रास, श्लेष या फिर यमक। तो 45 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यमक अलंकार, यानी ऑप्शन आपका डी इसमें जो है सही आंसर हो जाएगा। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो ये संधि विच्छेद हम आपको कई बार सूर्योदय का आपने लोग कर चुके हैं। तो इसमें आपका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूर्य प्लस उदय, यानी कि आंसर आपका बी और सी एक जैसे लग रहे हैं। ठीक है, बी और सी इसमें एक जैसे लग रहे हैं, बी आंसर यहाँ पर आपका राइट है। तो सी भी सेम है, तो आप चाहे बी लगाएं चाहे सी लगाएं, बात एक ही है। ठीक है। फिर यहाँ पर करेक्ट राइट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 47 है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, भ्रमर, अग्नि, मस्तक, मछली। तो भ्रमर तो अभी देखा था, तत्सम शब्द था। तो यहाँ पर आपका मछली जो है तद्भव है, मछली क्या है तद्भव है। और अगर इसका तत्सम की बात करें तो तत्सम इसका क्या हो जाएगा, मत्स्य, इसका जो है तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक, ये इसका क्या है तत्सम हो जाएगा और तद्भव होता है मछली। क्वेश्चन नंबर आपका 48 है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो ये तो बहुत दिनों से आप पढ़ते आ रहे हैं, दिनों से मतलब बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 49 है, पेड़ से बंदर कूदा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, अपादान, कर्म कारक है, संप्रदान कारक है या करण कारक है। तो 49 का यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अपादान कारक से लिखा है, यानी कि अलग होना है, तो इसमें कौन सा होगा, अपादान कारक होगा। ठीक है, पेड़ से बंदर कूदा नहीं, पेड़ से अलग हुआ। क्वेश्चन नंबर आपका 50 है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 24, 16 है, 11 है या फिर 13 है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 16 है। क्वेश्चन नंबर आपका 51 है, अंधेर नगरी, इसके लेखक कौन है, प्रताप नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या रामकुमार वर्मा जी। तो यहाँ पर 51 का आपका सी आंसर राइट हो जाएगा, यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर आपका 52 है, टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं, कंठ है, तालव्य, मूर्धन्य या फिर दंत है। तो यहाँ पर टा वर्ग कौन सा होता है, आपका टा है। ठीक है, टा है और ठा है और आपका डा है। ठीक है, ये सब इसी में आते हैं। तो ये सब कैसे होते हैं, मूर्धन्य व्यंजन होते हैं, यानी कि सी आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि कौन थे, जगनिक, खुसरो खुसरो, सरहपा या फिर गोरखनाथ। तो 53 का यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, खुसरो। क्वेश्चन नंबर आपका 54 है, कवितावली के रचनाकार कौन है, सूरदास, जायसी, तुलसीदास या फिर घनानंद। तो 54 का यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, कवितावली है, गीतावली है। ठीक है, ये सब किसके हैं, तुलसीदास के, यानी कि आंसर आपका सी इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 55, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, करुण, वीर, एक सेकंड, करुण या फिर क्या हो जाएगा, वीर, हास्य या फिर श्रृंगार। तो 55 का यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, उत्साह पूछा गया, यानी कि वीर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भूषण किस काल के कवि हैं, वीर गाथा काल के, भक्ति काल के, रीत काल के या फिर आदिकाल के। तो 56 का यहाँ पर आप लोग राइट आंसर बताएंगे। ठीक, महाकवि भूषण ये किसके कवि हैं, रीत काल के कवि हैं, यानी आंसर आपका सी बिल्कुल इसमें जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में यहाँ पर आपका 57 है, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है, अवधि, खड़ी बोली, ब्रज भाषा या फिर
अपभ्रंश। तो 57 का यहाँ पर पहले तो ये बताइए विनय पत्रिका किसके द्वारा रचित है? तो विनय पत्रिका तुलसीदास जी के द्वारा रचित है, तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। और भाषा इसमें पूछी गई है तो भाषा इसमें हो जाएगी ब्रज भाषा, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, आत्म साक्षात्कार, स्वानुभूति, अनिर्वचनीय या फिर रहस्य। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके अनिर्वचनीय कहलाएगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 59 है, अष्टछाप के कवि नहीं है। देखो ध्यान से क्या लिखा है, अष्टछाप के कवि नहीं है, नाभादास, कृष्णदास, परमानंद दास या फिर नंद दास। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा नाभादास, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा जो किसके नहीं है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 60 है, यानी कि आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल या फिर पदम सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर आपका बी बिल्कुल से हो जाएगा, सरदार पूर्ण सिंह। कितने क्वेश्चन आपके सही है 30 में से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। बाकी आप लोग डेली जुड़े रहिएगा और भी क्लासेस लगातार चल रही है, अपना सपोर्ट और प्यार बना रखिएगा। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।